नीट छात्रा की मौत केस को एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि जिस पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की पुलिस पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव की यह दलील है कि बिहार पुलिस भ्रष्ट, अयोग्य और अदक्ष है। बलात्कार और हत्या का एक केस तक नहीं सुलझा सकती। वहीं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से जब सवाल पूछा गया तो श्रेयसी सिंह थैंक यू बोलकर निकल गई। सोचिए, सत्ताधारी ये नेता बिहार की बेटियों को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। बिहार पुलिस कितनी दक्ष है, ये भी अब बड़ा सवाल बन गया है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में बिहार पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। बिहार पुलिस ने पहले दिन से पूरे केस को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि बिहार पुलिस के मुखिया गृह मंत्री सम्राट चौधरी ताल ठोक कर कहते रहे कि दोषियों पर माला चढ़ाएंगे। मैं स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आओ, पुलिस की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब पीड़ित परिवार ने डीजीपी की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया तो बिहार पुलिस से मानो नीतीश सरकार का भी भरोसा उठ गया। आनन फानन में पूरे केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और यहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हमला करने का मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। ये ऐसा कड़वा सच है जिससे बिहार सरकार मुंह नहीं फेर सकती, क्योंकि एसआईटी की तफ्तीश पहले दिन से उल्टी दिशा में चलती रही। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए। सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12 से 13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। तो क्या सच में यह मान लिया जाए कि नीट छात्रा को जस्टिस नहीं मिलेगा? क्या बाकी केसों की तरह ही नीट छात्रा की संदिग्ध मौत एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी? आरजेडी का आरोप है कि रसूखदार को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी पूरे मामले में बैकफुट पर है। पुलिस का चेहरा साफ हुआ। किस रसूखदार को बचाना चाह रही है पुलिस? जब नीट हत्याकांड होता है, पोस्टमार्टम के पहले पुलिस अपना जवाब दे देती है कि ये सुसाइड है, बलात्कार नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है 18 से 21 साल के लड़कों ने बलात्कार किया। और अब तो हद हो गया। पुलिस के आला कमान डीजीपी लड़की के परिवारजनों को बुलाते हैं और पिताजी से कहते हैं कि आप कहिए कि ये सुसाइड है। इसके लिए अनुशंसा कर दी। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी उनके परिवार से मिलने गए। उनके परिवार ने भी इच्छा प्रकट की थी और कई मंचों से मांग उठ रही थी कि इस केस को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनभावना उसके परिवार की मांग को देखते हुए इस केस को सीबीआई को सुपुर्द करने की अनुशंसा कर दी। बिहार सरकार के मंत्री पूरे केस में दोषियों को कड़ी सजा देने की बात करते रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस की भूमिका ठीक उससे उलट रही है। कांग्रेस कह रही है कि न सिर्फ नीट छात्रा के केस में बल्कि अलग अलग शहरों में गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। धुलमुल तरीके से चल रही है और उस मामले में इतनी लीपापोती की जा रही है कि वो अब पूरी तरीके से स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने में न केवल सरकार लगी हुई है बल्कि अब पुलिस प्रशासन भी उसमें शामिल है। पूरी तरह पारदर्शिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं इसका जांच हो और इस घटना में, ये बड़ी घटना है, इस घटना में जो भी संलिप्त है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई हो, न्याय संगत कार्रवाई हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने मांग किया है सीबीआई से जांच हो। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग शहरों की वारदातों की यह फहरिस्त देखी। बुरी नजर से शहर शहर बेटियां डरी सहमी रहती हैं। सरकार ने मानो कहना चाहती हूं कि मुझे बचा लो, लेकिन खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की संवेदनहीनता देखिए।
जब नीट छात्रा की मौत मामले पर सवाल पूछा तो चुप्पी साध ली और थैंक यू बोलकर निकल गए। नीट मामले में डिप्टी सीएम मांग कर दी मैम, एक न्याय दिलाने के लिए। एक महिला होकर श्रेयसी सिंह की यह संवेदनहीनता बिहार की बेटियों को अखरता है। आखिर बिहार की बेटियों की सुरक्षा की आवाज कौन बुलंद करेगा? क्या बिहार की बेटियां कैसे पुलिस पर भरोसा करे, कैसे मंत्री और सरकार पर? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर